आज जो मैं कहानी सुनाती हूँ ना, वो सुन के आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है। एक व्यापारी होता है जो बासमती चावल का बिजनेस कर रहा होता है। अब बासमती चावल कैसे बेचता है वो? चोरी का माल। चोरी का माल कैसे? उसने ना जो अपने रेलवे से अपने यहाँ से सप्लाई होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उनकी बोगी की बोगी भरी रहती है रेलवे से जब ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें। तो उसने क्या किया था उस व्यापारी ने कि जो स्टेशन मास्टर होता है ना, उससे थोड़ी सेटिंग करके रखी थी। तो जब भी ट्रेन में बोगी भर के जब ये बासमती चावल जाते ना, तो वो जो स्टेशन मास्टर था उसमें से कुछ बोरी निकाल लेता और इसको आधे पैसे में बेच देता और ये इनसे खरीद लेता। उसने पूरी जिंदगी इसी तरीके से चोरी के बासमती बेचे थे। अब चोरी के बासमती बेच रहा था तो एक दिन क्या हुआ, अचानक उसको ख्याल आया कि यार पूरी जिंदगी मैंने ये चोरी का काम किया है, तो आज थोड़ा पुण्य का काम करते हैं। तो चोरी के चुराए हुए जो बासमती चावल थे ना, उससे उसने खीर बनवाई। तो उन्होंने एक साधु संत जो थे ना, उनको खाने पे बुलाया। ठीक है। वो महाराज जी आए, उनको खाना वाना अच्छे से खिलाया। खीर बहुत बासमती चावल की थी तो अच्छी बनी थी। तो महाराज सारी खीर खा गए। अब दोपहर गर्मी का मौसम था, तो खाना खा के वो जो व्यापारी था उसने उस महाराज को, साधु को बोला कि महाराज जी आप ऊपर जाओ। उनका 2 मंजिला घर था, तो बोले ऊपर जाओ और थोड़ा आराम करो, उसके बाद चले जाओ। तो महाराज ने भी सोचा कि चलो दोपहर का धूप में कहाँ भटकेंगे, खाना वाना खा लिया है, आज का तो हो गया बंदोबस्त, ऊपर जाके थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो वो साधु जो थे वो ऊपर जाके आराम कर रहे हैं। अब आराम कर रहे हैं तो क्या देख रहा है कि जहाँ उनको आराम करने के लिए बोला था ना, वहाँ पे पूरे पैसे भर के रखे थे, बंडल बना के 10-10 हजार के बंडल बना के 100 बंडल रखे हुए थे उसने। 10-10 हजार के 100 बंडल रखे थे। अब जब वो संत ने, वो साधु ने देखा इस पैसों की गड्डी को, तो उनके मन में थोड़ी खोट आ गई। तो बोले इतनी सारी गड्डी पड़ी है, उसमें से मैं अगर 10,000 रुपए ले लूंगा तो सेठ को क्या फर्क पड़ने वाला है? सेठ तो इतना धनवान है, क्या फर्क पड़ेगा उसको, व्यापारी को? अगर मैंने ले लिया तो मेरा थोड़ा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। तो उसने उसमें से एक गड्डी उठा के अपनी झोली में डाल दी। अब शाम हुई, वो महाराज तो चले गए। दूसरे दिन सुबह वो व्यापारी ऊपर गया और अपनी गड्डियां गिनने लगा। गड्डियां गिन रहा है तो एक गड्डी कम आ रही है। तो सोच रहा है कि कौन लेके गया, ऐसा कौन कर सकता है? वो संत तो नहीं कर सकते, वो साधु है, वो क्यों पैसों की चोरी करेगा? जरूर ये मेरे घर के 2 नौकर है ना, उन्होंने ही चुराया। उन्होंने दोनों को बुलाया और उनकी खबर लेना शुरू की। मार रहा है, डांट रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तुम लोगों ने चोरी की है, तुम लोगों ने ये किया है, बता दो नहीं तो पुलिस में दूंगा। ये करते करते दोपहर के 2 बज जाते हैं। जैसे 2 बजते हैं ना, तो सामने से वही साधु चल के आ रहे हैं। सेठ जी के पास जाते हैं, झोली में से 10,000 की जो एक गड्डी चुराई थी ना, पैसों का बंडल, उनको देता है। व्यापारी से माफी मांगता है, बोलता है कि आप इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों ने चोरी नहीं की है, चोरी मैंने की है। तो बोले नहीं महाराज जी, चोरी आपने नहीं की है, इन दोनों ने की है, लेकिन इनको बचाने के लिए उनका झूठ अपने सर ले रहे हो। फिर से उनको बजा रहा है। तो फिर ये चलता है। उतने में वो साधु जो होता है ना, वो ज्ञानी होता है। उसने बोला रुको, व्यापारी को बिठाया, पूछा ये सब ठीक है, चलो उसने चुराया, मैंने चुराया, तेरे पैसे मिल गए, पर एक बात बताओ, तुम्हारा बिजनेस क्या है? तुम्हारा धंधा क्या है? क्या नौकरी करते हो, धंधा करते हो, क्या करते हो? तो वो व्यापारी बोलता है महाराज आपसे क्या छुपाना, मैं सच सच बताता हूँ, मैं बासमती चावल का व्यापारी हूँ। तो बोले कहाँ से लाता है? तो बोले ये सारे जो बासमती चावल लाता हूँ ना, वो इस तरीके से चुरा के लाता हूँ। तब महाराज बोले, तभी मैं सोचूं कि मेरे मन में खोट क्यों आई। तेरे घर का चोरी का अनाज खाया तो मुझे चोरी करने का विचार आया। तो
तो फिर वापस क्यों बोला? तो बोले सुबह मैं बाथरूम गया, सारा पेट से निकल गया तो मेरे को ज्ञात हुआ कि मैं क्या कर बैठा इसलिए मैं वापस देने आया हूँ। तो इससे ये बात होती है कि जैसा अन्न वैसा स्वभाव, और जैसा पानी वैसी वाणी। तो हमेशा शुद्ध विचार वाले के घर से ही खाना पीना चाहिए। हमारे घर के भी विचार आचार सब शुद्ध होने चाहिए, ताकि आगे की जो पीढ़ी है, हमारे घर जो आ रहे हैं, हम जिनके घर जा रहे हैं, वो सब समाज व्यवस्था सही चलता रहे। धन्यवाद।